बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम छठी दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु प्रसंग को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो चर्चनी विषय प्रसंग में हम भूमिका के प्रसंग के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो अब तक हमने चर्चनी शब्द का अर्थ क्या है और ये विषय प्रसंग शास्त्र के अंदर किस तरह से शब्द जाहिर हुआ और ये चर्चनी के द्वारा जो परमधाम का वर्णन किया है अथवा जाहिर हुआ है, ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्रीराज जी के द्वारा निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जी से होते हुए महामती प्राणनाथ जी स्वरूप, तो प्राणनाथ जी स्वरूप के द्वारा वाणी के रूप में ये परमधाम का जाहिर हुआ। फिर प्राणनाथ जी के द्वारा ही ये परमधाम को नक्शा के माध्यम से व्याख्या के द्वारा जाहिर किया। तो लालदास जी महाराज साथ में अन्य ब्रह्म मुनियों ने भी ये परमधाम वर्णन करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए और लालदास जी महाराज ने छोटी वृत्ति और बड़ी वृत्ति के नाम से वृत्ति तैयार किया और अन्य भी ब्रह्म मुनियों के वृत्ति है। इसमें मुख्य मुख्य वृत्तियों की भी हमने परिचय लिया और ये चाहे वृत्ति के माध्यम से हो, चाहे परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से हो, हम परमधाम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए तैयारी कैसी होनी चाहिए, तो इसके विषय में भी हमने कुछ संकेत किया है कि ये परमधाम का दर्शन करने के लिए, परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए स्वयं सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज ने क्या कुछ किया, इंद्रावती आत्मा ने क्या कुछ किया, ब्रह्म मुनियों ने क्या कुछ किया, उसी मार्ग को अनुसरण करके अपना करके हम भी एक आत्मिक भाव से परमधाम के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और कल का बैठक में हम अंतिम छोर में चर्चा कर रहे थे कि परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए पात्रता अथवा ऐसे अकथ अगम वाणी, ये परमधाम वाणी के माध्यम से प्राणनाथ जी ने जाहिर किया। तो ये विषय वस्तु को जाहिर करते समय पात्रता के रूप में किसको चुना अथवा किसके लिए ये परमधाम जाहिर करके दिया अथवा समझाया,
तो ब्रह्म सृष्टि के लिए। हम बार बार परिक्रमा ग्रंथ के प्रसंग को यहां जोड़ रहे हैं। परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा परमधाम के अंदर का वर्णन है, तो यह भी हमने चर्चा किया कि परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए सबसे पहला नंबर तो हृदय में इश्क यानी कि प्रेम होना पड़ेगा। इसलिए परिक्रमा ग्रंथ का पहला प्रकरण में ही इश्क का प्रकरण है। जो परमधाम इश्कमय है, प्रेममय है। अब आगे जाकर के विस्तृत पूर्वक वर्णन करना है परमधाम का, तो उसके लिए मंगलाचरण दूसरा प्रकरण में है। तो हम वैसे विषय वस्तु चर्चनी प्रारंभ कर रहे हैं, परंतु परमधाम के अंदर प्रवेश करने की तैयारी के प्रसंग में मैं परिक्रमा ग्रंथ के आधार पर ही भूमिका को प्रस्तुत कर रहा हूं। चाहे परिक्रमा ग्रंथ से हो, चाहे ये चर्चनी विषय के द्वारा हो, विषय वस्तु परमधाम का वर्णन है। इसलिए भूमिका एक ही है, तैयारी एक ही है। हां, एक ही बार हम चौपाई से समझ नहीं सकते हैं, इसीलिए पहले ये चर्चनी वृत्ति के वर्णन के आधार पर, ये नक्शा के द्वारा वो परमधाम की निशानियों को अपने दिल दिमाग में बिठाएंगे। उसके पश्चात चौपाई के माध्यम से उसको चिंतन करेंगे। ये एक चिंतन का श्रृंखला है, क्रम है, परंतु यहां भूमिका में हम विषय वस्तु को मुख्य रूप में ये जोड़ देकर के चर्चा कर रहे हैं कि परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए अपने में वो पात्रता, और स्वयं अक्षरातीत धामधनी ने ये परमधाम का जाहिर किया, तो किसके लिए? पात्र कौन है? तो ब्रह्म सृष्टि। तो परिक्रमा ग्रंथ का दूसरा प्रकरण जो मंगलाचरण है, वहां प्रारंभ में ही ब्रह्म सृष्टियों को संबोधन किया। तो कल ही हम ये मंगलाचरण का पहला चौपाई के ऊपर भी चर्चा कर रहे थे, तो उसी को मैं पुनः यहां पर जोड़ दूं। तो कहा ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया, ये है अपना जीवन। सखी मेरे जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। हे ब्रह्म सृष्टियों, हे सैया, हे सखी, ये है अपना जीवन। ये मतलब जो परमधाम अब वर्णन करने जा रहे हैं, तो यही हमारा जीवन है। तो इस तरह से वो जीवन रूप परमधाम का निर्देशन करते हुए ब्रह्म सृष्टियों को संबोधन किया। और मंगलाचरण शब्द जब आता है, तो मंगलाचरण के विषय में भी मैं थोड़ा सा बताऊं। तो मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, निर्देशनात्मक मंगलाचरण। तो इन 3 प्रकार के मंगलाचरणों में से ये परिक्रमा ग्रंथ का दूसरा प्रकरण में जो मंगलाचरण है, इसमें निर्देशनात्मक मंगलाचरण है। ब्रह्म सृष्टियों को संबोधन करते हुए ब्रह्म सृष्टियों का जीवन रूप परमधाम का निर्देशन किया है। ये मंगलाचरण में 20 चौपाइयां हैं। अब वैसे हर एक चौपाई में देखे तो बहुत ही सार सूत्र उसके अंदर है। जैसे शास्त्र ने अखंड ब्रजरास को एक कलश के रूप में स्थापित किया था, उसके ऊपर तारतम्य ने अक्षर ब्रह्म रूपी, अक्षरधाम रूपी कलश को धराया, उसके ऊपर फिर अक्षरातीत परमधाम का प्रेम रूपी ध्वजा को फहराया। शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, ताको कलश वाणी शब्दातीत, ताको भी कलश हो अखंड को, ता पर ध्वजा धरो तिने थे रहित। ये सारी बातें। और ये मंगलाचरण में ही तारतम अवतरण होने से पहले यहां धरती की स्थिति, वेद कतीब को अर्थ करने वालों ने किस तरह से इसका अर्थ किया था, जितने भी शास्त्रकारों ने जो भी शब्द उच्चारण किया वो सब द्वैत वाणी है। और अद्वैत परब्रह्म परमात्मा के विषय में सब किसी ने
वो तो शब्दातीत है करके कहा। और द्वैत संसार के अंदर जितने भी लोकालोक स्थानों का वर्णन किया, वो अंततः प्रलय काल में जाकर के नाश होने वाला है। और ऐसी स्थिति में वो अखंड अविनाशी परमधाम को जाहिर करने वाले स्वरूप, जागृत बुद्धि का स्वरूप नौतनपुरी की भूमि में सतगुरु स्वरूप में पधारे। ये सारे भाव मंगलाचरण के अंदर ही है। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन्न, शो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। अब तक ये 14 लोक ब्रह्मांड के बीच में स्वप्ना की बुद्धि यही विस्तार हो रही थी। अब जागृत बुद्धि, तारतम्य बुद्धि नौतनपुरी की भूमि में सद्गुरु स्वरूप में प्रकट हुए। अब ये जागृत बुद्धि ने क्या किया? धर्म शास्त्र के अंदर के वो गूढ़ रहस्यमय शब्द जिसका अर्थ अब तक स्पष्ट नहीं हुआ था, उन सारे शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करा दिया। किसके माध्यम से? तारतम रूपी चाबी के माध्यम से। और सद्गुरु महाराज ने ये तारतम रूपी चाबी इंद्रावती आत्मा के हाथ में सौंप दिया। इस भाव में मंगलाचरण में ही चौपाई आया, रोशनी किल्ली दई हमको, यों कर किया हुकुम, खोल दरवाजा पार के इत बुलाए लीजिए सृष्टि ब्रह्म। इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी ये भाव को व्यक्त कर रहे हैं कि अक्षरातीत धामधनी स्वरूप ने जो तारतम मंत्र सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को प्रदान किया, और वो स्वरूप स्वयं सतगुरु देवचंद्र जी के हृदय के अंदर विराजमान हुए। सतगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी को रोशनी किल्ली, तारतम रूपी प्रकाश, ये चाबी दई हमको, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, मुझे प्रदान किया। तारतम रूपी चाबी दे करके यूं कर किया हुकुम, इस तरह से मुझे हुकुम किया कि खोल दरवाजा पार के, वो परमधाम का दरवाजा खोल दो, पार का दरवाजा खोल दो। और वो दरवाजा को खोल करके इत बुलाए लीजिए सृष्टि ब्रह्म, सारे ब्रह्म सृष्टियों को बुला करके ये परमधाम में लेकर के आना। सदगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी स्वरूप को इस तरह से हुक्म किया। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी की एक प्रतिज्ञा रही, हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। ब्रह्म सृष्टियों को ये मायावी जगत से जागृत करा करके परमधाम में ले जाने के लिए मैं आया हूं, और साथ में दुनिया वालों को भी जगाने की बात प्राणनाथ जी बताते हैं। ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देव जगाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया सबको मैं जगा देता हूं। तो ये प्राणनाथ जी की प्रतिज्ञा सूत्र है। अब ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के लिए जिस तरह से धामधनी स्वरूप सदगुरु महाराज ने हुक्म किया कि खोल दरवाजा पार के इत बुलाए लीजिए सृष्टि ब्रह्म, पार का दरवाजा, परमधाम के दरवाजा को खोल करके ब्रह्म सृष्टियों को बुला करके ले आना, उसी माफक अब महामती प्राणनाथ जी स्वरूप ने तारतम रूपी कुंजी, तारतम रूपी चाबी के माध्यम से ब्रह्म सृष्टियों के लिए वो परमधाम का दरवाजा खोल दिया। और वही परमधाम को जाहिर करने के लिए प्राणनाथ जी ये मंगलाचरण के चौपाई के माध्यम से शुरुआत में ही ब्रह्म सृष्टि को संबोधन करके इन ब्रह्म सृष्टियों को वो परमधाम का लक्ष्य प्रदान कर रहे हैं। निर्देशनात्मक मंगलाचरण कहा ना, निर्देशन करना। किसका निर्देशन? वो परमधाम का निर्देशन, कि ब्रह्म सृष्टियों को कि ये परमधाम ही तुम्हारा वास्तविक ठिकाना है, वास्तविक स्थान है। तो प्राणनाथ जी ने वो परमधाम को लक्ष्य प्रदान करते हुए वो परमधाम का निर्देशन किया। तो अब आगे परमधाम का वर्णन करना है, तो किस भाव से, किस शब्द से
उसका वर्णन किया जाए तो उसके लिए भी कहा, दुनी द्वैत जुआ छोड़ के कहूं जुआ अकल और, कलाम कहूं अर्श अजीम के, श्री महमत बैठे इन ठौर। ये भी मंगलाचरण का ही चौपाई है। अब ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते परमधाम का वर्णन करने जा रहे हैं, तो कहा ये परमधाम का वर्णन करते हुए दुनी द्वैत जुआ छोड़ के, दुनिया के द्वैत रूपी जुआ से उच्चारित द्वैत रूपी शब्द को छोड़ करके, मतलब यहां संसार के शब्द, संसार के भाषा प्रयोग करके नहीं, ये द्वैत रूपी जुआ का द्वैत रूपी शब्द को छोड़ करके कहूं जुआ अकल और, कहूं मतलब कहता हूं, जुआ जीवा, अकल बुद्धि, और दूसरा ही, तो दूसरा ही जुआ, दूसरा ही अकल मतलब दूसरा ही बुद्धि। तो कहां की जुआ, कहां की अकल? तो इसी चौपाई में आगे स्पष्ट किया, कलाम कहूं अर्श अजीम के। कलाम यानी कि वचन, ये दुनिया की द्वैत वचन, द्वैत शब्द नहीं, मैं परमधाम का वर्णन करने के लिए अर्श अजीम यानी कि परमधाम का ही कलाम, वचन, शब्द को प्रयोग करूंगा। श्री महमत बैठे इन ठौर, महमती इन ठौर मतलब वो परमधाम के ही प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर के ये परमधाम का वर्णन करने जा रहे हैं। इसीलिए स्पष्ट रूप में चौपाई के माध्यम से ही ये सारे भाव को बता रहे हैं। और ये परमधाम का निर्देशन किस तरह से दिया, तो यही मंगलाचरण का अंतिम चौपाई में कहा, लाम कान शून्य निर्गुण, छोड़ फना निरंजन, क्षार अक्षर को छोड़ के ये ताको मंगलाचरण, ये है निर्देशन। क्या कहा? लामकान। लामकान मतलब ये स्वप्निक जगत, महाशून्य समष्टि, शून्य निराकार निरंजन, हद के भूमि, जिसे क्षार ब्रह्मांड कहा, लामकान। शून्य निर्गुण, उसी को शून्य निर्गुण कहा है। छोड़ फना निरंजन, ये फना झूठा, शून्य निराकार निरंजन क्षार ब्रह्मांड सृष्टि को छोड़ करके, और ये लामकान, शून्य, निर्गुण, निरंजन जो भी शब्द प्रयोग किया, इन सब शब्द का सार फिर आगे कहते हैं क्षार। क्षार के अंदर ये सब कुछ आया। क्षार अक्षर को छोड़ के, क्षर को छोड़ करके उससे पार अक्षर, वो अक्षर को भी छोड़ करके ये ता को, मतलब क्षर और अक्षर को छोड़ने के बाद आगे क्या है? अक्षरातीत। तो वो अक्षरातीत परमधाम का लक्ष्य निर्देशन करते हुए कहा, क्षर अक्षर को छोड़ के ये ता को मंगलाचरण। ता को मतलब क्षर अक्षर से भी परे अक्षरातीत परमधाम, वो परमधाम का निर्देशन किया हुआ ये मंगलाचरण है। तो इस तरह से ब्रह्म सृष्टियों को संबोधन करके ये मंगलाचरण के माध्यम से परमधाम का निर्देशन किया, जो परमधाम क्षार ब्रह्मांड से भी परे, अक्षर ब्रह्म के धाम से भी परे, वो अक्षरातीत परमधाम है। तो ये परमधाम का लक्ष्य ब्रह्म सृष्टियों के लिए प्रदान किया, जो सद्गुरु महाराज ने कहा था, खोल दरवाजा पार के इत बुलाए लीजिए सृष्टि ब्रह्म। परमधाम का दरवाजा खोल करके ब्रह्म सृष्टियों को यहां बुला करके ले आना। तो ब्रह्म सृष्टियों को वो परमधाम तक ले जाने के लिए पहले तो परमधाम की शुद्धि दिलाना होता है ना। तो इसीलिए ये परमधाम का लक्ष्य प्रदान करके ये परमधाम का शुद्धि दिला रहे हैं। कहने का अर्थ, ये परमधाम का अधिकारी कौन है? ब्रह्म सृष्टि। प्राणनाथ जी ने वाणी के माध्यम से ये परमधाम किसके लिए जाहिर करके समझाया है?
ब्रह्म सृष्टियों के लिए। तो इसका अधिकारी ब्रह्म सृष्टि ही है। सनमंदी को ही यह धन प्राप्त होता है ना, बिना सनमंद न पाइए कोटि न करे आचार कहा। तो सनमंद के बिना करोड़ों आचरण करने पर भी वो धन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये परमधाम के सनमंदी, इसके अधिकारी, इसके पात्र ब्रह्म सृष्टि है। जितने धन महत्वपूर्ण है, विषय वस्तु जितने महत्वपूर्ण है, उसको धारण करने वाले, उसको ग्रहण करने वाले पात्र भी उतने ही महान होना चाहिए। पात्रता के संदर्भ में महामती प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, केसरी दूध ना रहे रजमात्र, उत्तम कणक जेम पात्र। कहने का अर्थ, केसरी सिंह का दूध उत्तम कणक यानी कि सोने का बर्तन में ही रख सकते हैं। साधारण बर्तन में केसरी सिंह का दूध रख नहीं सकते। ये उदाहरण के द्वारा क्या समझाया? ये परमधाम का वर्णन, ये परमधाम की खजाना ब्रह्म सृष्टि के हृदय में ही टिक सकता है। ब्रह्म सृष्टि ही इसको अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। बाकी संसार के जीव इसको धारण नहीं कर सकते। जैसे कहा ना, बुखार आया हुआ व्यक्ति को भोजन अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही मायावी जीव को ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म तत्व का रस अथवा ये परमधाम का विषय अच्छा नहीं लगता है। परंतु जो सनमंदी आत्मा है, उसको तो थोड़ा सा संकेत मिलते ही वो उस तरफ आकर्षित हो जाता है। जैसे कहा ना, वो सुपना में एक शब्द सुनते उड़ जाशी निदर। जो सनमंदी आत्मा है, परमधाम की ब्रह्म वासना है, वो तो स्वप्निक अवस्था में हो तो भी एक शब्द सुनते ही उनके अंदर की ये अज्ञान अंधकार मिट जाता है, दूर हो जाता है, आत्मा जागृत हो जाती है। तो इसीलिए ब्रह्म सृष्टियों के हृदय से फरामोश की निद्रा को हटाने के लिए, हृदय में इश्क को प्रकट कराने के लिए और उसी इश्क के माध्यम से परमधाम के अंदर प्रवेश कराने के लिए अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप प्राणनाथ जी ने यह परमधाम का वर्णन किया है। तो ये हुआ पात्रता की बात। तो इसका अधिकारी ब्रह्म सृष्टि ही है। अब ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये परमधाम का वर्णन जाहिर किया प्राणनाथ जी ने वाणी के माध्यम से अथवा ये चर्चनी विषय के माध्यम से। तो ये परमधाम का वर्णन करना, कराना अथवा इसका चिंतन करना आवश्यक क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? चलो, परमधाम का वर्णन प्राणनाथ जी ने ब्रह्म सृष्टियों के लिए किया। ब्रह्म सृष्टि ही परमधाम के अधिकारी है, पात्र है, ये तो समझ में आया। यहां तक तो हमने चर्चा किया। अब ब्रह्म सृष्टियों को ये परमधाम वर्णन करके समझाने का उद्देश्य क्या है, अथवा हम अपने आप को ब्रह्म सृष्टि के दर्जा में उस भाव से अपने आप को खड़ा करके रख करके ये परमधाम का चिंतन करें, परमधाम का विषय अध्ययन करें। इसका उद्देश्य क्या है? तो अब हम इस विषय में कुछ चिंतन करें। तो महामती प्राणनाथ जी ने पूरा परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से 25 पक्ष परमधाम का वर्णन किया। मैं बार बार बोल रहा हूं। और उसके बाद
सागर ग्रंथ में ये 25 पक्ष परम धाम का भी सार मूल मिलावा के अंदर के 8 सागर का वर्णन किया। फिर उसका भी सार श्रृंगार ग्रंथ में जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के महाश्रृंगार शोभा का वर्णन किया। ये सब कुछ क्यों? चलो, इसका अधिकारी, इसका पात्र ब्रह्म सृष्टि है, ये तो हमने समझा। तो ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये सब कुछ वर्णन करके सुनाने का अथवा समझाने का अभिप्राय क्या है, ये सवाल उठता है। तो इस विषय में महामती प्राणनाथ जी ने परिक्रमा ग्रंथ में ही प्रारंभ में ही कहा है कि ये परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा परमधाम का वर्णन, सागर श्रृंगार ग्रंथ के द्वारा मूल मिलावा के अंदर की शोभा, राज्य के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन क्यों किया? परिक्रमा ग्रंथ में मंगलाचरण का प्रसंग पूरा होने के बाद तीसरे प्रकरण में धाम वर्णन का प्रकरण है। सारांश स्वरूप में 25 पक्ष परम धाम का वर्णन किया है। उसके बाद तुरंत इश्क जागृत करने का प्रसंग वर्णन करते हैं कि ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में, आत्माओं के हृदय में इश्क को किस तरह से प्रकट करें, इश्क प्रकट करने का उपाय और इश्क प्रकट कराने का मकसद क्या है, कारण क्या है? आत्माओं को फरामोशी से जागृत कराने के लिए। जब तक आत्मा के हृदय के अंदर इश्क प्रकट न हो, प्रेम प्रकट न हो, आत्मा फरामोशी से यानी कि अज्ञान रूपी संसार से जागृत नहीं हो सकते। जब आत्मा के हृदय के अंदर वो परमधाम का इश्क प्रकट हो जाए, परमधाम का सुख, आनंद अनुभव हो जाए, तत्क्षण ये संसार का विकार अपने आप दूर हो जाता है, ये फरामोशी अपने आप हट जाता है। इसीलिए कहा ना, जब ये सुख अंग में आवहे तब छूट जाए विकार। ये सुख मतलब कौन सा सुख? परमधाम का सुख, ब्रह्मानंद सुख अंग अंतस्करण में आ जाए, अनुभव हो जाए, तब छूट जाए विकार। विकार अपने आप छूट जाता है। तो उद्देश्य क्या है? आत्माओं के हृदय से विकार को दूर कराना है, फरामोशी से आत्माओं को जागृत कराना है। उसके लिए परमधाम का सत्य सुख हृदय के अंदर अनुभव कराना है और हृदय के अंदर इश्क को प्रकट कराना है। जैसे ही इश्क प्रकट होगी, फरामोशी अपने आप दूर हो जाता है। तो अब इश्क प्रकट करने का उपाय क्या है? अब इस विषय में प्राणनाथ जी परिक्रमा वाणी में ही कहते हैं, तुमको इश्क उपजाओने करो सो अब उपाय, पूर चलाओ प्रेम का जो याही में छाक छकाए। क्या कहा? तुमको इश्क उपजाओने करो सो अब उपाय। हे आत्माओं, तुम्हारे हृदय के अंदर इश्क प्रकट करने के लिए मैं कुछ उपाय कर रहा हूं। पूरे चलाओ प्रेम का, आत्माओं के हृदय के अंदर प्रेम का पूरे चला देता हूं। पूर्व मतलब लहरें। तो सागर हो तब लहर चलती है। पूरे चलाओ प्रेम का जो याही में छाक छकाए। छाक छकाए मतलब उसी में मदमस्त हो जाए। तो प्राणनाथ जी का कहने का मतलब, आत्माओं के हृदय के अंदर ऐसे प्रेम प्रकट करा दूं, ऐसे इश्क को प्रकट करा दूं ताकि आत्मा उसी में मदमस्त हो जाए। और आगे कहते हैं, इश्क जिनविद उपजिए मैं सोई देऊरे जिनस, तब इश्क आया जानियो
जब इन रंग लागियो रस। कहते हैं इश्क जिन विद उपजे। इश्क जिस तरह से उत्पन्न होता है, मतलब जो युक्ति को अपनाने से हृदय में इश्क प्रकट होती है। मैं सोए देउरे जिनस, मैं वही युक्ति वही उपाय को अपनाने जा रहा हूं। और हृदय में इश्क प्रकट होने का प्रमाण क्या है? कहा तब इश्क आया जानियो, तब हृदय में इश्क प्रकट हुआ करके जानिए जब इन रंग लागियो रस। ये परमधाम के रस में, परमधाम के आनंद में आत्मा रमने लगे, डूबने लगे, वो लज्जत आत्मा अंतर हृदय से अनुभव करने लगे, तब जाकर के आत्माओं के हृदय में इश्क प्रकट होने का प्रमाणित होगा। ऐसे बहुत सारी चौपाइयां हैं जिसके माध्यम से प्राणनाथ जी ने यह भाव को व्यक्त किया है कि आत्माओं के हृदय में इश्क को प्रकट कराने की बात, प्रेम को प्रकट कराने की बात। तो इश्क क्यों प्रकट कराना है? इश्क प्रकट हुए बिना यह फरामोशी भी नहीं छूटेगा और इश्क प्रकट हुए बिना परमधाम के अंदर प्रवेश भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हृदय के अंदर इश्क प्रकट कराना है। अच्छा, यहां तक तो समझ में आया। प्राणनाथ जी अथवा अक्षरातीत धामधनी आत्माओं के हृदय के अंदर इश्क प्रकट कराना चाहते हैं। तो अब इश्क प्रकट कराने का उपाय क्या है? परिक्रमा ग्रंथ के प्रारंभ में ही तुमको इश्क उपजाओ ने करो सो अब उपाय करके कहा। तो अब आगे क्या उपाय किया ऐसा जिसके माध्यम से आत्माओं के हृदय में इश्क प्रकट हो? तो अब आगे पूरा परिक्रमा ग्रंथ का वर्णन ये इश्क प्रकट कराने का उपाय है। सागर ग्रंथ में 8 सागर का वर्णन, जिसमें श्रीराज्य के स्वरूप का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन, ये सब इश्क प्रकट करने का उपाय है। श्रृंगार ग्रंथ में श्रीराज्य श्यामा जी की महाश्रृंगार शोभा का वर्णन किया है। ये सारा इश्क प्रकट करने का उपाय है। परिक्रमा ग्रंथ के प्रारंभ में ही तुमको इश्क उपजाओने करो सो अब उपाय शब्द प्रयोग किया। अब यही आधार रूप है, ये इश्क प्रकट करने की उपाय में करने जा रहा हूं करके कहा। तो अब यहां से आगे पूरा परिक्रमा ग्रंथ, सागर ग्रंथ, श्रृंगार ग्रंथ के अंदर जो कुछ भी बातें जाहिर हुई है, जो कुछ भी वर्णन हुआ है, ये सारा का सारा आत्माओं के हृदय के अंदर इश्क प्रकट करने का उपाय है। कैसे? इश्क प्रकट करने के लिए आधार क्या चाहिए? इश्क प्रकट करने का उपाय करता हूं करके तो कहा। अब सवाल आता है यहां, इश्क प्रकट कब होता है? इश्क प्रकट करने के लिए आधार क्या है? तो इश्क प्रकट करने के लिए अथवा इश्क प्रकट होने के लिए आधार है स्वरूप को जाहिर करना। प्राणनाथ जी किरंतन वाणी में कहते हैं, इश्क नाही स्वरूप बिना। इश्क स्वरूप के बिना प्रकट नहीं होता है। इश्क नहीं स्वरूप बिना, इसका अर्थ इश्क को प्रकट करने के लिए स्वरूप को जाहिर करना होता है। यह बहुत विशेष, बहुत गहरी बात है। मैं बोल रहा हूं परिक्रमा ग्रंथ का प्रारंभिक प्रसंग में ही इश्क उत्पन्न कराने की उपाय करता हूं, प्राणनाथ जी ने कहा। और इसी के आधार पर मैं बोल रहा हूं पूरा परिक्रमा ग्रंथ, सागर ग्रंथ, श्रृंगार ग्रंथ, ये परमधाम परक महाकारण की जो वाणी है, ये सारी वाणी जिसका एकमात्र सार है इश्क प्रकट करने का उपाय इसके अंदर है।
तो कैसे? उसके लिए मैंने कहा ईश्वर को प्रकट करने के लिए अथवा इसका प्रकट होने के लिए स्वरूप को पहले प्रकट करना होगा, पहले स्वरूप को जाहिर करना होगा। ईश्वर का ना ही स्वरूप बिना, स्वरूप जाहिर हुए बिना, स्वरूप साक्षात्कार हुए बिना ईश्वर जाहिर नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, ईश्वर प्रकट होने के लिए स्वरूप को जाहिर करना होगा। उदाहरण में देखिए, एक कुंवरी वो अपने ही मस्ती में चलते हैं। अब शादी होने के बाद वो दुल्हन हुई, उनका अपना ही चलन है। अब उस समय में एक कुंवरी अथवा एक दुल्हन कल्पना करे कि मैं एक समय में मां बन जाऊंगी, तो उस समय में मैं अपने बच्चा को इस तरह से वात्सल्य प्रेम प्रकट करूंगा। वो सिर्फ एक कल्पना, वो सिर्फ एक एक्टिंग ही होता है। और जब वही कुंवरी अथवा दुल्हन एक समय में मां बन जाती है, अब मां बनने के बाद यानी कि उनके सामने एक बच्चा स्वरूप के रूप में प्रकट होने के बाद, जाहिर होने के बाद, वो मां के हृदय में देखिए वात्सल्य प्रेम अपने आप किस तरह से प्रकट होकर के आता है। भले ही वो पहले बच्चों को देखना भी पसंद नहीं करती थी। कितने लोग ऐसे होते हैं ना, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उसको देखना भी पसंद नहीं करते हैं, भले ही उनका नेचर, उनकी स्वभाव ऐसा हो। फिर भी जब वो स्वयं बच्चा को जन्म देती है, जब वो मां बनती है, सामने में बच्चा का स्वरूप जाहिर हो जाता है, तो अब देखिए अपने आप हृदय में वो वात्सल्य प्रेम किस तरह से फूट करके आता है। ये मैं उदाहरण बता रहा हूं। इसका अर्थ बच्चा का स्वरूप सामने में जाहिर होने के बाद मां के हृदय में वात्सल्य प्रेम अपने आप फूट करके आता है। जब तक बच्चा का स्वरूप सामने में न हो तब तक वो काल्पनिक ही होता है, वो एक एक्टिंग ही होता है। एक मां के हृदय से वात्सल्य प्रेम प्रकट होने के लिए भी सामने में स्वरूप होना आवश्यक है। सामने में स्वरूप जाहिर होने के बाद अपने आप वो वात्सल्य प्रेम फूट करके आता है। ये तो मनुष्य की बात है, अन्य जीव जानवर पशु पंखियों में भी देखिए, हर पशु पंखी जीव जानवर में जब अपना बच्चा सामने में दिखाई पड़ता है ना, हर किसी का एक स्नेह, एक वात्सल्य प्रेम उनके प्रति प्रकट होता ही है। गौशाला में जाकर के देखिए, गौ जब बछिया देती है, वो छोटा बछिया को कोई जाकर के इधर उधर करने लगे तो उधर गौ माता क्या करती है? अन्य जीव जानवर भी, कुत्ता भी जब अपना बच्चा पैदा करता है तो वो छोटा बच्चा को कोई जाकर के कुछ करे तो मां क्या करती है? क्यों? अपने बच्चा के प्रति स्नेह है, भाव है, प्रेम है। जब सामने में स्वरूप जाहिर हुआ, वो भाव अपने आप फूट करके आता है। ऐसे संसार में कई उदाहरण हैं। हां, चाहे प्रेम प्रकट होना हो, उसके लिए भी सामने में स्वरूप होना आवश्यक है। मोह प्रकट होने के लिए भी सामने में स्वरूप होना आवश्यक है। इसका भी उदाहरण है। जैसे अब प्रसंग में आ गया तो मैं इसके लिए भी उदाहरण जोड़ दूं। जैसे कि वही बात है महाभारत की युद्ध की बात। क्या अर्जुन को पता नहीं था
कि मैं युद्ध किसके साथ करने जा रहा हूं करके। मतलब कौरव पक्ष में कौन कौन है ये अर्जुन को पहले से ही पता था। तो ये सब कुछ पता होते हुए भी वो युद्ध करने के लिए तैयार थे। जब श्री कृष्ण जी स्वयं सारथी बनकर के अर्जुन के रथ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले अर्जुन की स्थिति, अर्जुन का भाव, युद्ध के लिए उत्सुकता कैसा था। जैसे ही युद्ध भूमि में पहुंच करके देखा, सामुन्ने में जब दिखाई दिया भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और अपने ही भाई बंधु सगे संबंधी, जब नजर के सामने में ये सब कोई देखा, तो देखने के पश्चात उनके हृदय की स्थिति, भाव परिवर्तन हुआ, बुद्धि मोह से ग्रसित हुआ। तब जाकर के वो कहने लगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो मैं भिक्षा का अन्न खाने के लिए तैयार हूं। अपने ही गुरु, अपने ही भाई बंधुओं को मार करके अगर मैं विजयी भी बन जाऊं तो भी ऐसे मुझे राज्य नहीं चाहिए। ये भाव अर्जुन के अंदर आया। कहने का अर्थ, इस समय में अर्जुन की बुद्धि पूरी तरह से मोह से ग्रसित हुआ है। तो अब यहां पर मैं ये प्रसंग इसीलिए जोड़ रहा हूं कि जबकि पहले से ही अर्जुन को पता था युद्ध में किसके साथ करने जा रहा हूं, लेकिन जब तक सामने में स्वरूप नहीं दिखाई दिया तब तक वो युद्ध के लिए बिल्कुल अंदर से जोश भरे हुए अवस्था में थे। जब युद्ध भूमि में पहुंच करके सामने में देखा, सामने में जैसे ही स्वरूप रूप देखा, उनकी बुद्धि, उनकी स्थिति विचलित हुआ, बुद्धि मोह से ग्रसित हुआ। तो यही प्रमाण है, मोह प्रकट होने के लिए भी सामने में स्वरूप खड़ा होना होता है, और प्रेम प्रकट होने के लिए भी सामने में स्वरूप खड़ा होना होता है। दोनों पक्ष के लिए। हम आत्माएं परम धाम में श्रीराज जी के साथ में अष्टप्रहर के सुख, अष्टप्रहर के आनंद में मदमस्त थे। चित्तवृत्ति में कोई कुछ हलचल नहीं था। जब एक अनजान पुरुष को अपनी नजर से देखा, यानी कि अवितारतम के समझ के हिसाब से कहूं तो अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म को अपने नजर से देखा, तो उनके विषय में जानने की इच्छा हुई। राजी महाराज ने कहा, वो अक्षर ब्रह्म मेरा ही सत अंश है, अक्षरधाम में रहते हैं, असत जड़ दुखमय खेल बनाते हैं, मिटाते हैं। जैसे ये बात सुनी तो फिर खेल देखने की इच्छा हुई। देखने के लिए हम आए थे, संसार में आए, खेल को देखा, देखते देखते देखने के बाद इसी में ऐसे मोहित हो गए, आत्मा इसी में फंस गए। ये भी तो देखने का ही असर है। अक्षर को देखा, हृदय में विचार परिवर्तन हुआ। खेल को देखने के लिए आए, खेल देखा, इसी में मोहित होकर के इसी में फंस गए। अक्षर ब्रह्म भी रोज अक्षरातीत परम धाम में श्री राज्य का दर्शन करने के लिए जाते थे, राज्य को दर्शन करके वापस आते थे। हृदय में कोई हलचल नहीं था। जैसे ही परम धाम के अंदर अनंत आत्माओं को देखा, उनके अंदर भी वो हलचल शुरू हुआ। तो ये सारे प्रसंग देखने के बाद सामने में
स्वरूप प्रकट होने के बाद हृदय में एक भाव परिवर्तन की बात है। तो इसमें मैंने उदाहरण के रूप में स्वरूप प्रकट होने के बाद ईशक प्रकट होने के बाद भी बताया हूं, और स्वरूप प्रकट होने के बाद मोह प्रकट होने के विषय में भी बताया हूं। यह उदाहरण है। तो ये उदाहरण का आशय क्या है? जैसे कहा प्राज्ञ जी ने, तुमको ईशक उपजाओने करो सो अब उपाय। हे आत्माओं, तुम्हारे हृदय में ईशक प्रकट करने का मैं उपाय अपनाने जा रहा हूं, युक्ति अपनाने जा रहा हूं। तो ईशक प्रकट कब होगी? तो कहा ईशक ना ही स्वरूप बिना। जब तक स्वरूप जाहिर न हो तब तक ईशक प्रकट नहीं होती है। तो अब आगे परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से 25 पक्ष परम धाम का स्वरूप जाहिर किया। जैसे मैंने पहले ही कहा, परिक्रमा ग्रंथ, सागर ग्रंथ, श्रृंगार ग्रंथ ईशक प्रकट करने का युक्ति इसी का विस्तार है। कैसे? ईशक प्रकट करने के लिए स्वरूप को जाहिर करना होगा। तो देखिए, पूरा परिक्रमा ग्रंथ में 25 पक्ष परम धाम का स्वरूप का जाहिर किया है। 25 पक्ष परम धाम का स्वरूप मतलब रंगमहल का स्वरूप का जाहिर किया। 9 भौम दशमी आकाशी रंगमहल किस तरह से है, उसके अंदर भी रसोई का चौक, उसका स्वरूप का जाहिर किया। स्वरूप मतलब उसका रूप। रसोई का चौक किस तरह से है वो जाहिर करना ही रसोई का चौक का स्वरूप जाहिर करना है। मूल मिलावा का स्वरूप, मूल मिलावा कैसे है, दूसरी भूमि में भूल भुलावनी, तीसरी भूमि में पड़साल करके प्रत्येक एक एक भूमि की विशेषता को वर्णन करते हुए उसका रूप, उसका बनक, उसका आकार, इसको जाहिर किया। और 7 घाट, जमुना जी, हाउज कौशल तालाब, उखराज पर्वत, जवेरों की नहर, मानिक पहाड़, बन की नहर, छोटी रांग, बड़ी रांग, 8 सागर, 8 जिमी, अन्य भी परमधाम के अंदर जो कुछ भी है, जो आगे हम अध्ययन करने ही जा रहे हैं, उसी के लिए ये सब कुछ भूमिका बना रहे हैं। तो ये पूरा 25 पक्ष परमधाम का वर्णन महामती प्राज्ञ जी ने परिक्रमा ग्रंथ के अंदर वर्णन किया। वो स्वरूप को जाहिर किया। तो ये परमधाम का स्वरूप वाणी के माध्यम से जाहिर होने के बाद आत्माओं के हृदय में ये परमधाम के प्रति भाव प्रकट होगी, ईशक प्रकट होगी। इसलिए आत्माओं के हृदय के अंदर वो परमधाम के प्रति इश्क को प्रकट कराने के लिए, भाव को जागृत कराने के लिए परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से परमधाम का स्वरूप को जाहिर किया। कहा ना, तुमको इश्क उपजाओने करो सो उपाय। तो इश्क प्रकट करने के लिए उपाय क्या किया? परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से 25 पक्ष परमधाम का स्वरूप जाहिर किया। क्यों? फिर भी कहता हूं, इश्क नाही स्वरूप बिना। परमधाम का स्वरूप जाहिर हुए बिना आत्माओं के हृदय में परमधाम के प्रति इश्क प्रकट नहीं होगी। उसके लिए परमधाम का स्वरूप जाहिर किया। और उसके बाद सागर ग्रंथ में 8 सागर के माध्यम से वही परमधाम के अंदर का सार तत्व 8वां सागर का स्वरूप जाहिर किया। और उसमें भी देखें तो चौथा सागर जुगल स्वरूप का श्रृंगार में, तो श्रृंगार को जाहिर करने के लिए पहले राजश्याम जी के स्वरूप को जाहिर करना होगा। तो चाहे सागर ग्रंथ के चौथा प्रकरण के श्रृंगार का प्रसंग हो, चाहे श्रृंगार ग्रंथ में ही महाश्रृंगार शोभा का वर्णन किया हो, राज्य के चरण के अंगुरी के नख से लेकर के एक एक अंग प्रत्यंगों का वर्णन करते हुए
सिर तक का वर्णन, श्यामा जी के चरण से लेकर के सिर तक का वर्णन, एक एक अंग अंग का स्वरूप का वर्णन, उसके वस्त्र आभूषणों का वर्णन, उसमें जड़े हुए नंग धातुओं का वर्णन, ये सब कुछ रूप का वर्णन यानी कि स्वरूप का वर्णन करने का अभिप्राय क्या है? ये स्वरूप का वर्णन करने से, आत्माओं के हृदय में ये स्वरूप को बिठाने से हृदय में इश्क प्रकट होगी, प्रेम प्रकट होगी। तो इसीलिए सागर ग्रंथ, श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से श्रीराज जी का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप, श्रृंगार, इसका विस्तृत वर्णन किया। तो इसीलिए कहा परिक्रमा ग्रंथ की शुरुआत में ही तुमको इश्क उपजाओ करो सो अब उपाय करके, यहां उपाय शब्द प्रयोग किया है ना। परिक्रमा, सागर, श्रृंगार ग्रंथ सब यही उपाय का विस्तार है। उपाय क्या है? स्वरूप को जाहिर करना। क्या स्वरूप? 25 पक्ष परमधाम का स्वरूप, श्रीराज जी के स्वरूप, श्रृंगार, ये जाहिर करके आत्माओं के हृदय में इश्क को प्रकट कराया। तो जैसे ही आत्मा के हृदय के अंदर ये स्वरूप विराजमान हो, परमधाम, राज्य, श्यामा जी, श्रृंगार, तो अपने आप हृदय में प्रेम प्रकट हो ही जाता है। जैसे कहा, एक मां को भी सामने में बच्चा का रूप दिखाई देने के बाद वात्सल्य प्रेम अपने आप फूट करके आता है। ऐसे ही आत्मा के हृदय में परमधाम का स्वरूप दर्शन होने के बाद परमधाम के प्रति शक प्रकट होता है। राज्य का स्वरूप श्रृंगार का दर्शन होने के बाद राज्य के स्वरूप श्रृंगार अथवा राज्य के प्रति हृदय में इश्क प्रकट हो जाता है। जब हृदय में इश्क प्रकट हो जाए तब तो फिर आत्माओं के हृदय में ये संसार के प्रति रत्ती भर भी लगाव नहीं होता है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा हूं, जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। परमधाम का सुख हृदय अंतस्करण में अनुभव हो तो संसार का विकार अपने आप छूट जाता है। तो वो विकार को छुटाने के लिए, चित्त वृत्ति को परमधाम में ही केंद्रित कराने के लिए, हृदय में प्रेम को प्रकट करा करके धनी के चरण में समर्पित कराने के लिए, इश्क प्रकट कराने का उपाय ये परमधाम श्रीराज जी, श्यामा जी के स्वरूप को वाणी के माध्यम से जाहिर किया। तो परमधाम का जाहिर करने का उद्देश्य आत्माओं के हृदय में इश्क प्रकट करना, प्रेम प्रकट करना। और वही परमधाम का वर्णन जिस प्रक्रिया से परिक्रमा ग्रंथ में किया है इश्क प्रकट कराने के लिए, उसी को ये चर्चनी विषय के माध्यम से जाहिर किया है। इसीलिए मैं जो भूमिका परिक्रमा ग्रंथ के लिए अथवा सागर श्रृंगार ग्रंथ के लिए ये प्रसंग से बता रहा हूं, यही ये चर्चनी विषय के लिए है। मुख्य विषय हमारा चर्चनी है, परंतु इसका भी आधार वाणी होने के कारण मैं सीधा वाणी से ही ये भाव को यहां जोड़ रहा हूं। और परमधाम के सुख हृदय अंतस्करण में अनुभव हो जाए तो ये संसार का विकार अपने आप दूर होने की विषय की बात हम बता रहे हैं। तो इसी के लिए प्राणनाथ जी ने कहा दूसरे चौपाई में, लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुम थे भागसी। दुख के पीछे ही लग करके रहे, हम दुख के विषय में ही चिंतन करते रहे तो दुख हमें कभी भी छोड़ेंगे ही नहीं। ये संसार ऐसा ही है। याद करो निज सुख को, निज सुख परमधाम के सुख को हम याद करने लगे, चिंतन करने लगे तो दुख तुम थे भागसी, दुख अपने आप दूर हो जाता है।
हम सब की चाहना क्या है? कहते हैं ना, हम तो संसार में फंसे हैं, हम तो संसार के बंधन में बंधे हैं। ये फंसना बंधना ये क्या भाषा है? चलो फंस भी गया हो, बंध भी गया हो, अब उतरने का उपाय क्या है? बंधन से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? अब हम तो संसार में फंसे हैं, संसार में बंधे हैं करके बार बार फंसे हैं, बंधे हैं, संसार संसार करके बोलते रहेंगे तो यहां से कभी भी चित्तवृत्ति ऊपर उठ ही नहीं सकता। इसीलिए कहा, लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागस। यही दुख रूपी संसार के विषय में ही बात करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे तो इसी में ही लगे रहेंगे। इसको छोड़ दीजिए, जैसा है वैसा है, इसके विषय में कुछ चिंतन ही ना करो, बात ही ना करो। याद करो निज सुख को, निज सुख परमधाम के सुखों को याद करना शुरू करो। दुख तुम थे भागसी, दुख अपने आप दूर हो जाता है। जिस तरह से उदाहरण में वृक्ष में फल लगने के बाद फूल अपने आप गिर जाता है, ऐसे ही परमधाम की ब्रह्मानंद सुख हृदय में जब अनुभव होने लगते हैं, संसार का दुख अपने आप दूर हो जाता है। इसी भाव में प्राणनाथ जी की वाणी में ही जो सेवा पूजा में हम अर्जी में जो चौपाई को उच्चारण करते हैं, क्या कहा? ये परमधाम का चिंतन करना, राज्य के चरण शरण का ध्यान करना आवश्यक क्या है? निष्ठ दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। देखिए तो धाम वर्णन का आवश्यक क्या है? निश दिन ग्रहिए प्रेम सो, निश दिन मतलब रात दिन, ग्रहिए ग्रहण करो, प्रेम सो प्रेम के साथ में, श्री जुगल स्वरूप के चरण, जुगल स्वरूप राजश्याम जी के चरण को निर्मल होना याही सो, इसी के द्वारा ही हृदय निर्मल होगी, और धाम वर्णन, और धाम वर्णन के द्वारा हृदय निर्मल होगी। कहने का अर्थ जुगल स्वरूप के चरण और धाम वर्णन, ये कहा हृदय को निर्मल करने का उपाय। तो ये जुगल स्वरूप के चरण और धाम वर्णन दो विषय आया है। तो ये जुगल स्वरूप का चरण मतलब ये ध्यान का विषय है, अपने चित्त वृत्ति को राज्य के चरण में ही एकाग्र करना, और राज्य के चरण में चित्त वृत्ति को एकाग्र करते करते अगर चित्त वृत्ति इधर उधर भागने लगे तो उस समय में क्या किया जाए? और धाम वर्णन, 25 पक्ष परमधाम का वर्णन दिया है। अगर चित्त वृत्ति राज्य के चरण से इधर उधर भागने लगे तो भागने दो, कहां तक भागेगा? जमुना जी में पहुंचने दो, वहां से भी नहीं हुआ तो हौज गौसर में पहुंचने दो, वहां से भी नहीं हुआ तो माणिक पहाड़ में पहुंचने दो, वहां से भी नहीं हुआ तो फिर वहां से पुखराज जी में पहुंचने दो, वहां से भी नहीं हुआ तो फिर बड़ी रांग में 8 सागर 8 जिमे में पहुंचने दो। कितना भागेगा? और फिर थकीत हो जाए तो फिर जुगल स्वरूप के चरण, अब जुगल स्वरूप के चरण में आकर के एकाग्र होकर के बैठ जाओ। तो ये जुगल स्वरूप के चरण और धाम वर्णन, इसी के अंदर ही सब कुछ है, और इसी के द्वारा ही निर्मल होना याही सो, यही निर्मल होने का उपाय है। और हृदय को निर्मल करने की आवश्यक क्या है? क्यों करना है हृदय को निर्मल? तो इस विषय में भी कहा, साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत? साफ हुए बिना, हृदय निर्मल हुए बिना वो अखंड सुख में कैसे पहुंच सकता है? वो अखंड सुख में पहुंचने के लिए हृदय को यही निर्मल करना होगा, और यहीं से हृदय को निर्मल करने के लिए निश दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन।
जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। याद करो निज सुख को तो दुख तुम थे भागसी। ये सारे सूत्र परम धाम के सुखों को याद करके, ये परम धाम के स्वरूप को हृदय में बिठा करके ये संसार के विकार को दूर करने का उपाय है। इसके लिए हमें परम धाम का चिंतन करना, परम धाम का ध्यान करना आवश्यक है। ये विषय वस्तु का महत्व है। नहीं तो इतनी अस्त व्यस्त जिंदगी में ये परम धाम का वर्णन विषय, चर्चनी विषय अध्ययन करने का फायदा क्या है? लोगों को संसार में हर जगह में फायदा फायदा ढूंढते ढूंढते अब अध्यात्म में, परम धाम की चिंतन में भी फायदा चाहते हैं ना। क्या फायदा है, क्या लाभ है? तो इसका लाभ के विषय में मैं बात बता रहा हूं। हृदय में इसका प्रकट होगी, ये परम धाम का स्वरूप हृदय में प्रकट होने से, अनुभव होने से, और जब ये परम धाम का सुख हृदय अंतस्करण में अनुभव हो, संसार का दुख अपने आप दूर हो जाता है और श्री राज्य के चरण का ध्यान और 25 पक्ष परम धाम का चिंतन के माध्यम से ही हृदय निर्मल होता है। तो इसीलिए हम आत्माओं के हृदय को निर्मल बना करके परम धाम के प्रति, श्री राज्य के प्रति हृदय में प्रेम को प्रकट करा करके यहीं पर मतलब यहां जागने के ब्रह्मांड में, संसार में ही वो परम धाम के सत्य सुख को अनुभव कराने के लिए धनी ने वाणी के माध्यम से, चर्चनी के माध्यम से परम धाम का वर्णन हमारे समक्ष में जाहिर किया है। अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे भोग। यामे, यहां जागने के ब्रह्मांड में 3 लीला चौथी घर की। देखिए तो शब्द, चौथी घर की परम धाम की सुख को भी हमें यहां अनुभव करना है। तो परम धाम की सुखों को हम यहां कैसे अनुभव करें? तो धनी ने जिस तरह से हमें ये चर्चनी विषय के माध्यम से, परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से, सागर श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से परम धाम का वर्णन, श्री राज्य के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन, वो ब्रह्मानंद सुख आनंद की जो अनुभव यहां प्रकट करके समझाया है, बताया है, उसको हम हृदय में धारण करें, चित्त वृत्ति को उसी में ही केंद्रित करें, तो उसके प्रति हृदय में प्रेम को प्रकट करें। तो यहां बैठे बैठे हम वो परम धाम की सुख को, परम धाम की लज्जत को अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए ये चर्चनी विषय वस्तु अध्ययन करना, चिंतन करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये हुआ परम धाम का विषय वस्तु। वाणी के माध्यम से, चर्चनी के माध्यम से प्राणनाथ जी ने जाहिर करने का कारण। तो आज का प्रसंग में हमने मंगलाचरण ब्रह्म सृष्टियों को संबोधन करते हुए, क्योंकि यह परम धाम का अधिकारी ब्रह्म सृष्टि है, पात्र ब्रह्म सृष्टि है, इसलिए ब्रह्म सृष्टियों को संबोधन करते हुए वो परम धाम का लक्ष्य बोध किया। और आगे परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से परम धाम का स्वरूप का वर्णन किया, सागर श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से राज्य के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन किया। ये सब का कारण क्या है? तो मुख्य रूप में कहा, तुमको इश्क उपजाओने करो सो अब उपाय। इश्क प्रकट कराने का उपाय है, और इश्क प्रकट करने का उपाय में कहा कि इश्क ना ही स्वरूप बिना, स्वरूप जाहिर हुए बिना इश्क प्रकट नहीं होगी। तो ये परम धाम राज्य के स्वरूप श्रृंगार का, स्वरूप का जाहिर किया आत्माओं के हृदय में इसको प्रकट कराने के लिए। और जब ये स्वरूप हृदय में उतर जाए, अनुभव हो, तो आत्माओं के हृदय में इसका प्रकट होगी। जब आत्मा के हृदय में इसका प्रकट होगी तो ये संसार फरामोशी अपने आप दूर हो जाता है, संसार का विकार अपने आप छूट जाता है। और उसी में कहा, विकार
रहित होने के लिए अथवा विकार से छुटकारा पाने के लिए निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण निर्मल होना या हेशो और धाम वर्णन। हृदय को निर्मल बनाने के लिए जुगल स्वरूप का चरण का ध्यान 25 पक्ष परम धाम का चिंतन का विषय है। ये परम धाम विषय अथवा चर्चिनी तथा परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से जो महाकारण परक प्रसंग का जो वर्णन किया है, इसका महत्व है। तो आज का हमारा समय पूरा हुआ, इसीलिए यहीं पर विश्राम देंगे। हम चर्चनी विषय के अंदर प्रवेश करने के लिए भूमिका के प्रसंग के ऊपर ही चिंतन कर रहे हैं, और जो भी विषय भूमिका के प्रसंग में बाकी है उसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। फिर आगे परमधाम के वर्णन प्रसंग के अंदर प्रवेश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी यहीं पर विश्राम देता हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।